आज हम कर रहे हैं 5th चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन आती है इनडेफिनेट इंटीग्रल। बेटा आपने 12th क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल किया होगा, सब बच्चों ने किया है। डेफिनेट और इनडेफिनेट का क्या मतलब होता है पता है सबको? डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल किया हुआ है ना। तो वही है इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या होता है? सपोज स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ क्या है, आर टू वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर t such that df by dt किसके इक्वल हो जाए? f के। किसके इक्वल हो? f के। तो इस f को, कैपिटल f को हम क्या बोलते हैं? जो कैपिटल f है इसको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f इंटीग्रल इंटीग्रेशन f इंटू डी टी इज इक्वल टू कैपिटल F, क्योंकि हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे ना। एक सेकंड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे डी एफ बाई डी टी, और इधर हम करेंगे इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट f इंटू डी टी। तो डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बच गया? कैपिटल F, और यहाँ पे क्या हो गया? इंटीग्रेशन f इंटू डी टी। क्लियर? आगे देखिए, थ्योरम है if vector function f is integral of f with respect to t, then integral of f is f plus c where c is a constant vector। अब इसने क्या कहा है? जो f इंटीग्रल है वो किसके इक्वल है? f का डिफरेंशियल, f इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि f का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t किसके इक्वल है? f के। ये दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब क्या किया इसने, ध्यान देना इस कंसेप्ट की तरफ। डी बाई डी टी, हमें क्या प्रूव करना है कि इंटीग्रल ऑफ एफ इज एफ प्लस सी। जो एफ का इंटीग्रल है एफ इंटू डी टी, वो किस इक्वल आना चाहिए? कैपिटल एफ प्लस सी, यानी कि कहीं ना कहीं सी होना चाहिए। तो लेकिन अभी तक तो सी है ही नहीं इसके अंदर, तो सी अब कैसे आएगा? ध्यान दो, इसने क्या किया, दोनों तरफ अगर हम ये देखो डी टी ले लिया, डी बाई डी टी। अब मैं तुम्हें जनरली अगर समझाऊं, डी एफ बाई डी टी है, प्लस जीरो कर दें और इज इक्वल टू एफ कर दें, कोई फर्क पड़ा इस पे? डी एफ बाई डी टी में कुछ भी ऐड करो तो वही आता है, तो डी एफ बाई डी टी आएगा यहाँ पे, डी एफ बाई डी टी। यानी कि टू में कुछ ऐड करे तो क्या आता है? टू ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन के ऊपर। तो डी एफ बाई डी टी में अगर जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? डी एफ बाई डी टी आएगा बेटे। तो अब देखिए, हमें सी लेके आना है, डी एफ बाई डी टी। सी ऐसे तो हम ला नहीं सकते, लेकिन हमें ये पता है कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू डी एफ बाई डी टी। बोलो समझ में आया? यस मैम। ये पता चला ना सी हम क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमें सी की फॉर्म में प्रूव करना है। तो सी ऐसे तो हम क्वेश्चन में ऐड कर नहीं सकते, लेकिन हमें ये पता है कि कांस्टेंट जीरो ऐड कर दिया, जीरो की जगह हम सी बाई डी टी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो ही आएगा हमारा। अब ये भी डी बाई डी टी, ये बाई डी बाई डी टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एफ प्लस सी, और इधर तो है ही डी एफ बाई डी टी। बोलो बच्चों, आ गए समझ में? यस मैम। यस मैम। डी बाई डी टी एफ प्लस सी, डी एफ बाई डी टी पीछे से किसके इक्वल बच्चों? स्मॉल एफ के। स्मॉल एफ, और क्या प्रूव करना था? बाय डेफिनेशन लगा दी। डेफिनेशन में क्या प्रूव करना है बच्चों? कि इंटीग्रल किसके इक्वल आना चाहिए? एफ प्लस के। लेकिन यहाँ पे तो स्मॉल एफ है, यानी कि स्मॉल एफ का क्या आना चाहिए? इंटीग्रल। तो इंटीग्रल है तो इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पे, इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया dt, और इधर भी। जब इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो ये आ जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? f इंटू डी टी। बोलो किसी को कुछ पूछना हो इसमें, पूछना है कुछ? एनी प्रॉब्लम डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, आगे देखो, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? इफ डी बाई डी टी अगर f के इक्वल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t इन द इंटीग्रल
सारी टी की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के अंदर है ए बी, तो देन द डेफिनेट इंटीग्रल बिटवीन ए एंड बी, तो डेफिनेट इंटीग्रल को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, एफ इंटू डी टी, लिमिट क्या हो ए टू बी। अब लिमिट इसको करेंगे तो एफ इंटू डी टी को मान लिया इसका इंटीग्रेशन वो हमने मान लिया कैपिटल एफ आया है, तो लिमिट पुट करेंगे अपर माइनस लोअर। ये आगे क्वेश्चंस में पहले भी किया हुआ है कि हम इंटीग्रेशन करके अपर लोअर लिमिट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ रिजल्ट है ये, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर इंटीग्रेशन। डी बाई डी टी एफ इंटू जी किसके इक्वल है, वही है डिफरेंशिएशन रूल लगा दिया, यू इंटू वी मेथड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका एफ का डिफरेंशिएशन डी एफ बाई डी टी, फिर एफ एज इट इज, जी का डिफरेंशिएशन डी जी बाई डी टी, ये रूल। नेक्स्ट है डी बाई डी टी एफ स्केयर, एफ स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ इंटू एफ लिख सकते हैं, एफ इंटू एफ लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो Yes, जाएगा, ma'am. तो एफ स्केयर का अगर जनरली करें तो टू आ गया, आगे टू एफ डी एफ बाई डी टी। सिमिलरली इसका हो जाएगा, एक पावर आगे आ गई एक पावर कम हो गई, और जब भी एक पावर आगे आती कम होती है तो इंटीरियर का होता ही है, तो एक पावर आगे आ गई कम हुई तो डी एफ बाई डी टी का क्या हो जाएगा, डी टू एफ बाई डी टी स्केयर। ऐसे ही क्रॉस में हो जाएगा, जी एज इट इज एफ का डी एफ बाई डी टी प्लस एफ एज इट इज डी जी का डी जी बाई डी टी। ए क्रॉस एफ में क्या हो जाएगा, ए तो स्केलर है बाहर रहेगा। हम जब फंक्शन के एडिशन में अगर कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन जीरो होता है, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो वो एज इट इज ही रहता है, तो ए एज इट इज क्रॉस डी एफ बाई डी टी, ठीक है। अब ये क्या है, इनवर्स है, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, जैसे अगर डी एफ पर डी टी इंटू जी प्लस एफ इंटू डी जी बाई डी टी, जी टी है तो किसके इक्वल होता है, एफ इंटू जी के, ठीक है। अच्छा, कैसे हुआ, एफ इंटू जी के समझ में आया, एफ इंटू जी डी बाई डी टी करेंगे, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, एफ इंटू जी आ जाएगा, समझ में आया बच्चों कैसे किया है, एफ इंटू जी है, इसको हम डी बाई डी टी करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो यही तो बनेगा, और इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, एफ इंटू जी आ जाएगा। ये तो सिंपल सिंपल है, आप क्वेश्चन करोगे ना तो अपने आप ही होते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये है, मतलब जैसे तुमने नहीं किए क्या, इंटीग्रेशन में किया है, साइन का क्या होता है कोस एक्स, कोस एक्स का साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स, इसी तरीके से ले रखा है, ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे इंटीग्रेशन ले रखे हैं, समझ में आया। Yes, ma'am. कुछ पूछना है बच्चों, आगे करवाएं बेटे। Yes, ma'am. एन इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एफ किसके इक्वल है, एफ वन आई एफ टू जे एफ थ्री के, एफ वन एफ टू एफ थ्री के स्केलर फंक्शन है, तो एफ इंटू डी टू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई एफ वन डी टी जे एफ टू डी टी प्लस के एफ थ्री डी टी। क्वेश्चन है, ये हम ट्वेल्थ क्लास में भी करते आए हैं, सब बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट आती होगी निकालनी, Yes. तो बी क्रॉस सी निकालेंगे, ये देखो जब भी ए डॉट बी क्रॉस सी होता है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, तो दो तरीके हैं, या तो तुम पहले बी क्रॉस सी निकाल लो फिर ए से प्रोडक्ट कर दो, या ए इंटू बी क्रॉस सी का मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि ए बी सी, पहले ए के कोफिशिएंट फिर बी के कोफिशिएंट फिर सी के कोफिशिएंट राइट डाउन किए, डिटर्मिनेंट निकाला और अपर लोअर लिमिट पुट कर, ठीक है बच्चों। चलो एग्जाम्पल टू, 5 मिनट का टाइम है बेटा, फटाफट से करके दिखाओ, कोई डाउट है पूछ, करो सब बच्चे करके दिखाइए।
हो गया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एग्जाम्पल थर्ड कर लोगे बेटे? आर इंटू डी टू आर बाई डी टी स्केयर दे रखा है, पहले डी आर बाई डी टी निकाल लोगे, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लोगे और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी। बोलो, ये 12th का ही कंसेप्ट है सेम। बोलो, हो जाएंगे? Yes, ma'am. चलो फटाफट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 निकालो। सब बच्चे कॉपी पेन निकालो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 निकालो बेटे।